Hello बच्चों, welcome to the second part of the Enchanted Pool. फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपके लिए पैसेज बताए थे, कुछ पैसेज थे। मुझे आशा है कि तुम लोगों को समझ में आए होंगे। और जो मैंने छोड़ा था वो कहाँ पर क्वेश्चंस पर छोड़ा था कि यक्ष ने बॉडीलेस वॉइस जो है उसने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। वॉइस यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। वॉइस यहीं पर मैंने छोड़ा था। द वॉइस पुट द क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। वॉइस ने जो आवाज थी बॉडीलेस, उसने जो क्वेश्चंस को बार जो है पूछा रैपिडली। रैपिडली कहते हैं जल्दी जल्दी, शीघ्रता से। वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक के बाद एक, जल्दी जल्दी शीघ्रता से क्वेश्चंस को पूछा। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि हम अपनी लाइफ में भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो एक ग्रेटेस्ट पर्सन के रूप में हम निखर के आएंगे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। पहला क्वेश्चन जो यक्ष ने पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यू मीन्स सेव, मीन्स बचाना। मनुष्य को, आदमी को खतरे में क्या चीज बचाती है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज। करेज मीन्स होता है साहस। तो उसने कहा साहस। केवल साहस, जो व्यक्ति साहसी होता है वो हर खतरे से बच सकता है। नेक्स्ट, व्हाई द स्टडी ऑफ विच साइंस। कौन सी ऐसा विज्ञान है, कौन सी ऐसी साइंस है जिसके अध्ययन से एक व्यक्ति वाइज हो जाता है। वाइज मीन्स बुद्धिमान हो जाता है। तो इसमें जो है आंसर देते हैं, युधिष्ठिर आंसर देते हैं नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, बल्कि एक आदमी जो वाइज होता है वो किससे होता है? इट इज बाई एसोसिएशन। एसोसिएशन कहते हैं संगति, कंपनी। विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इसका मतलब है कि बुद्धिमानी में जो महान संगति है, हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में अगर व्यक्ति रहता है तो आदमी बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है, मीन्स आदमी बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। विंड से ज्यादा स्विफ्टर क्या है? स्विफ्टर मीन्स तेज चलने वाला, तेज गति। हवा से ज्यादा तेज गति किसकी है? तो युधिष्ठिर इसमें आंसर देते हैं माइंड। तो हम समझ सकते हैं माइंड हमारा कितना तेज होता है। यदि हम किसी चीज की सोच लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं और अभी हम सोचते हैं ताजमहल के बारे में सोचें, तो हमारा माइंड सीधा ताजमहल की जो बाउंड्री है, जो भी है उसकी सिचुएशन है, वहां पर पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी हम किसी वाहन से भी नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं माइंड हमारा सबसे ज्यादा स्विफ्ट चलता है। व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। अगला क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, वॉइस जो पूछते हैं कि व्हाट इज मोर फेडेड। मोर फेडेड मीन्स सबसे ज्यादा, मतलब अत्यधिक। फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ। देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कहते हैं तिनका, एक सूखा हुआ तिनका, उसकी अपेक्षा उससे भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? तो वो आंसर देते हैं ए सोरो स्ट्राइकिंग हार्ट, एक दुखी हृदय। नेक्स्ट, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। एक ट्रेवलर का, एक यात्री का
जो साथी होता है वो क्या होता है? लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग, ज्ञान। ज्ञान ही एक यात्री का सबसे अच्छा साथी होता है, ज्ञान जो होता है। नेक्स्ट, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन? कौन सा एक ऐसा मित्र है जो घर में रहता है? तो उन्होंने उत्तर दिया वाइफ। वाइफ है तो वो घर में रहती है, तो उन्होंने आंसर उनका था वाइफ। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ? नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि हु एक्कम्पनीज? एक्कम्पनीज मीन्स साथ। साथ एक व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद मृत्यु में कौन रहता है? तो उनका आंसर रहता है धर्म। जो धर्म है दैट एलोन एक्कम्पनीज, केवल धर्म ही है जो आत्मा के, सोल मीन्स आत्मा, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, आत्मा के साथ जो जाता है, सॉलिटरी जर्नी करता है, वो मृत्यु के बाद क्या है? एक धर्मी ही तो है जो उसके साथ जाता है। नेक्स्ट जो है विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल मीन्स पात्र, बर्तन। सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है? तो आंसर है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स, कंटेन्स मीन्स रखना, ऑल विद इन इट्सेल्फ, जो पृथ्वी है वो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है, सब कुछ रखती है। इट इज द बिगेस्ट वेसल, इसलिए ये सबसे बड़ा वेसल है। देखो सारी चीज है, वन है, समुद्र है, सारी चीज अर्थ के अंदर है। व्हाट इज द हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या होती है? प्रसन्नता। हैप्पीनेस, तो वो आंसर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही हैप्पीनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वाई गिविंग अप? वह क्या है जिसको हम छोड़ने पर, जिसको छोड़ने पर विच मैन बिकम्स लव्ड ऑफ ऑल? कौन सा व्यक्ति सबके द्वारा प्यार किया जाएगा, मतलब सभी लोग, सभी व्यक्ति उसको पसंद करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज है, वह क्या है जिसको अगर हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वह व्यक्ति सबके द्वारा पसंद किया जाएगा। तो वह है प्राइड। क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अब उन्होंने बताया कि प्राइड क्यों है। यदि व्यक्ति प्राउडी होना मीन्स अगर घमंड करना छोड़ देता है, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी के द्वारा पसंद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस? ऐसी कौन सी हानि है, ऐसा कौन सा लॉस है विच यील्ड्स जॉय, मतलब नुकसान, ऐसा कौन सा नुकसान है जो हमारा नुकसान हो जाता है, जिससे हमें नुकसान होने पर हमें प्रसन्नता मिलती है। इस मीन्स जीतना, मतलब प्राप्त करना। हम क्या करते हैं? प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, ना कि दुख। अब देखो लॉस से हमें हमेशा दुख होता है, लेकिन यहाँ पर लॉस से हमें क्या हो रहा है? जॉय हो रहा है। तो आंसर क्या होता है इसका? एंगर। एंगर है, जो एंगर है, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना बंद कर देते हैं, गिव अप मीन्स छोड़ना, जब हम क्रोध करना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू बी सॉरी, वी विल नो लॉन्गर टू सब्जेक्ट टू सॉरो। तो हम ज्यादा लंबे समय तक हम दुख का शिकार नहीं होंगे, मतलब हम दुखी नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट? वह क्या है? वाई गिविंग अप, जिसको हम त्याग करके, जिसको त्यागने पर विच मैन बिकम्स रिच,
वह क्या है जिसे त्याग देते हैं तो कौन सा व्यक्ति अमीर हो जाता है, वो है डिजायर। कौन सी ऐसी व्यक्ति है जिससे त्याग करके आदमी क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है, वो है डिजायर। अब आगे समझाया है कि इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच छोड़ देता है, मतलब लालची नहीं रहता है। गिव अप मीन्स छोड़ना, बीइंग ग्रीडी मीन्स लालच छोड़ना। ही विल बिकम वेल्दी, तो वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, धनवान हो जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर लालच भरा रहता है तो वो क्या रहता है, कभी अमीर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजायर भरी रहती है कि अब हमें ये लेना है, अब हमें पहले साइकिल लेनी है, फिर हमें बाइक लेनी है। इस तरह से उनकी डिजायर आगे बढ़ती रहती है और वो दुखी रहते हैं और वो कभी अपने आप को अमीर नहीं बन सकते। What makes one a real ब्राह्मण, वह क्या है जिससे व्यक्ति वास्तव में एक ब्राह्मण बनता है। इज इट वर्थ, क्या ये वर्थ से मीन्स जन्म से ब्राह्मण होता है, या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसाइसिवली मीन्स ये निर्णय करके बताइए कि एक वास्तविकता में एक ब्राह्मण जो होता है वो किस तरह से बनता है, जन्म से ब्राह्मण होता है या अच्छे आचरण से, या उसके अंदर ज्ञान हो तभी हम उसे ब्राह्मण कहें। तो आंसर वो देखो कितना अच्छा देते हैं रजिस्टर, कहती है वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। वर्थ और लर्निंग, यदि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाती है, जन्म ले लेते हैं, या हम बहुत कुछ रट लेते हैं, बहुत कुछ हमें ज्ञान हो जाता है, तो रहते तो हम ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तविकता में कहा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। केवल गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही होता है जो व्यक्ति को एक ब्राह्मण की श्रेणी में रखता है। However, learned a person may be, हाँ एक लर्नेड पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हम इसे लर्नेड पर्सन तो कह सकते हैं, जैसे लर्निंग हो तो उसे लर्नेड तो कह सकते हैं। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, एक व्यक्ति के अंदर बिना बुरी आदत के छोड़े हुए एक व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण नहीं बनेगा। उसे हम लर्नेड व्यक्ति तो कह सकते हैं, वो लर्नेड तो हो सकता है, लेकिन वो जब तक लर्नेड नहीं होगा तब तक उसकी हैबिट जो है, जो बुरी हैबिट्स उसके अंदर से नहीं जाती हैं। इवन दो ही मे बी लर्नर, इवन दो यद्यपि वो लर्नेड तो हो सकता है, चाहे इवन दो, यहाँ पर हम इवन दो कहेंगे चाहे वो व्यक्ति है ना, चाहे ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, चाहे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक जो व्यक्ति होता है बैड कंडक्ट का मतलब जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, चाहे उसे चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, लेकिन वो लो कैटेगरी में ही आएगा, मतलब निम्न श्रेणी में ही उसे रखा जाएगा। उसे उच्च श्रेणी, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं उच्च श्रेणी होती है, तो उसे उच्च श्रेणी में नहीं रख सकते। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, यहाँ हायर कास्ट, हायर क्लास से है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, अब वो पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट वंडर क्या होता है, संसार में जो ग्रेटेस्ट वंडर है, सबसे महानतम आश्चर्य क्या है संसार में।
वो कहते हैं एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन मैन सी क्रीचर्स, आदमी प्राणियों को देखता है। प्रत्येक दिन व्यक्ति क्या देखता है? प्राणियों को देखता है। डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यंग्स किंगडम कहेंगे हम। मैं फिर से पढ़ती हूँ। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रत्येक दिन, एवरीडे प्रत्येक दिन, आदमी जो प्राणियों को देखता है यम्स किंगडम। यम्स किंगडम कहेंगे कि यमराज, यम साम्राज्य में मीन्स मृत्युलोक में जाते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी व्यक्ति, फिर भी वो लोग इच्छा करते हैं, रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, हमेशा जीने की। इसे हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमें मरना है, एक ना एक दिन हमें मरना है, फिर भी वो चाहता है कि अब हम और जिए। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तविकता में, दिस ट्रूली, यही वास्तविकता में सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। Thus the यक्ष put many questions, इस तरह से यक्ष ने बहुत से क्वेश्चंस को, बहुत से प्रश्नों को पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और इस तरह से युधिष्ठिर ने सबका एक एक करके आंसर दिया। बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, ऐसे आंसर दिए कि ये हमारे जीवन में भी बहुत काम आएंगे। इन द एंड दैट यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ यंग, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अरे राजा, अब तुम्हारे जो मरे हुए ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनमें से एक भाई को तुम जीवित कर सकते हो। हम तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी हमें, तो तुम एक भाई को जीवित कर लो। Who do you want to come back to life? अब ये बताओ कि तुम किसको चाहते हो, किसका जीवन चाहते हो वापस लाना, मतलब किसको जीवित करना चाहते हो, है ना? Who do you want to come back to life? It took Yudhishthir a moment to think. अब इस बात को भी एक क्षण में ही युधिष्ठिर ने सोच लिया, मतलब इस सोचने के लिए एक क्षण लगा युधिष्ठिर के लिए। मोमेंट मीन्स एक क्षण, सोचने के लिए एक क्षण लगा। और देन ही विस्ड, तभी उसने अपनी इच्छा जागृत की, उसने इच्छा की, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सन, तो उसने कहा कि ये जो क्लाउड कम्प्लेक्सन, जो क्लाउड कहती है बादल, और मेघ जिसे बोलती है, कम्प्लेक्सन मीन्स जो वर्ड वाला, मतलब उसकी जो चेहरा मेरा है वो कैसा है, मेघ वर्ड माला जैसा है। और लोटस आइज, लोटस आइज कहेंगे कमल ने, लोटस कमल को बोलते हैं, आई मीन्स आंखें, तो हम कहेंगे इसे कमल नैन, मेघ वर्ड वाला और कमल नैन। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी लंबी भुजाओं वाला नकुल। ये उसने जो है संज्ञाएं दी हैं, ये सब नकुल के लिए। लाइंग लाइक ए फॉलेन एबोनी ट्री, एबोनी ट्री कहते हैं जो है आबनूस का जो पेड़ होता है, जो आबनूस के पेड़ की तरह ये जो लेटा हुआ है नकुल, वो उसको मैं चाहता हूं वो जीवित हो जाए, वो उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, प्लीज्ड हुआ। एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल
इन प्रीफरेंस टू भीम। तुमने नकुल को ही क्यों चुना है? इन प्रीफरेंस टू भीम, भीम के प्रीफरेंस कहेंगे बदले में, भीम के बदले में तुमने नकुल को ही क्यों चुना है? Who has the strength of 16,000? Who means ये who जो आया है भीम के लिए है, जिसमें कि इतनी शक्ति है 16,000, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that भीम is the most dear to you। और मैंने ये भी सुना है कि जो भीम है वो तुम्हें सबसे प्रिय था। Why not अर्जुन? तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arms in your protection? आर्म्स यहाँ पर कहेंगे, आर्म्स वैसे बुझाएं होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन थे वो एक्सपर्ट किस में थे? तीर चलाने में। तो वो कहेंगे कि जिसकी भुजाओं में, है ना, जिसके तीरों में तुम अपना प्रोटेक्शन समझते थे, सुरक्षा समझते थे, उसको तुमने क्यों नहीं चुना? अर्जुन, टेल मी व्हाई यू चूज नकुल। तो मुझे ये बताइए कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना है? देन आइदर ऑफ दिस टू, ये दोनों अर्जुन और भीम जो इतने शक्तिशाली हैं, तुमने इनको क्यों चुना? इनको क्यों नहीं चुना? तुमने इनके बदले में नकुल को ही क्यों चुना है? ये मेरे लिए बताइए। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म क्या है? आदमी का एक कवच होता है। शील्ड कहते हैं कवच के लिए। एक व्यक्ति का एक धर्म जो होता है वो क्या होता है? एक कवच के समान होता है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म चला जाता है, मैन विल बी रूइंड, जिस व्यक्ति का धर्म चला जाता है, जिस व्यक्ति का धर्म नहीं होता, वो क्या हो जाता है? वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। मेरे पिता की दो पत्नी थी, एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री। आई एम अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित, द सन ऑफ कुंती, मैं जो कुंती का पुत्र हूँ। युधिष्ठिर जो है कुंती के पुत्र थे। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीड, इसलिए शी, अब यहाँ पर शी आया कुंती के लिए, तो वो ज्यादा दुखी नहीं होंगी। मुझे आशा है कि वो दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और यदि हम जस्टिस मीन्स न्याय का, न्याय का अगर हम तराजू बोलेंगे, यार हम न्याय के तराजू, न्याय के स्केल में जाएंगे तो हमारा जो इवन रहेगा, मीन्स बराबर के हम हो जाएंगे। आई आस्क्ड दैट माद्री सन नकुल में रिवर, इसलिए ही मैंने कहा था कि माद्रीज का जो मेरी सेकंड मदर है, उनका बेटा नकुल है, वो ही जीवित हो, वो पुनर्जीवित हो। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality। अब युधिष्ठिर बहुत ज्यादा खुश हुआ, जो युधिष्ठिर की जो उसने निष्पक्षता जो देखी थी, उससे युधिष्ठिर बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने अनुमति दे दी कि उसके सारे भाई का जीवन पुनर्जीवित हो जाएगा, पुनः वापस आने की उसने अनुमति दे दी। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। अब यहाँ पर जो यक्ष जो था उसका क्लियर हो रहा है कि यह जो यक्ष था वो कौन था? यम। इट वॉज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसे हम क्या बोलते हैं?
मृत्यु का स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष की फॉर्म में आया था, यक्ष के रूप में आया, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उसकी परीक्षा ले। उसकी परीक्षा लेने के लिए आया था, किसकी? युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आया। ही एम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर को गले से लगाया, ब्लेस्ड हिम, और उसको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गया, वहां से अदृश्य हो गया। तो बच्चों, इस तरह से मैंने ये जो टेस्ट पढ़ाई है आपको, तो मुझे उम्मीद है ये टेस्ट अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर की PDF डाल दूंगी, तो आप उसे नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।